मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरा वेलकम बैक नहीं करना चाहेंगे? इतने दिनों बाद मैं वापस आई हूँ। पहली बात तो आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मैं बहुत 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 लंबे टाइम बाद आ रही हूँ, बट उसके पीछे का रीज़न था। ठीक है, रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी, ऑफकोर्स बताऊँगी। आज काइंड ऑफ एक स्पेशल डे है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। स्पेशल डे ये है कि 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 आज मेरा ऑफिस में लास्ट है, मतलब इस ऑफिस में लास्ट है। न्यू ऑफिस में ज्वाइनिंग बहुत जल्दी है। ये जो ऑफिस है जिसमें मैं अभी मतलब जाती हूँ, जो मैं अभी जॉब करती हूँ, इसमें मुझे अबाउट 1 year and 4 months हो गया है। और काफ़ी बिटर स्वीट फीलिंग है कि आज आखिरी दिन है। मुझे आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे वो सारे दिन याद आ रहे थे जब मैं पहली बार जाती थी इस ऑफिस में। आपको पता है मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो एज ए कंटेंट राइटर जब आपका आर्टिकल रैंक करता है टॉप 5 में या टॉप 3 में स्पेशली, क्या खुशी होती है भाई साहब। तो जब मेरी ऐसे रैंक करता था ना, तो मैं अपने मैनेजर के पास जाती थी ऐसे नाच के कि रैंक कर गया। सब मुझे देख रहे थे, इसको क्या हो गया। सो या I wanted to vlog this day and I wanted to like fill up the memories and I wanted to like store the memories. So yeah, अभी मैं रेडी होंगी, मतलब अभी मैं शावर लूँगी, रेडी होंगी, बिकॉज एज यू कैन सी आई एम नॉट ऑफिस रेडी ऑफ कोर्स। बेड से उठी हूँ बस मैं। तो अभी मैं रेडी होएगा, फिर मैं आपसे और बातें करेगा, फिर मैं आपको आज का डे दिखाएगा। सो या लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। चलो ट्रांजिशन करते हैं, ओल्ड गुड एंड ओल्ड ट्रांजिशन। और हमने कर लिया ये लवजी सा ट्रांजिशन। ओके, सो माई काइंड ऑफ, एक तो आई एम सॉरी अबाउट लाइटिंग एंड ऑल। जो दूसरी वाली लाइट है वो ख़राब हो चुकी है, तो हमने चेंज कराई नहीं है। गॉड नोज वाई, आई डोंट नो वाई। और फिर हाँ, मेरी आउटफिट है ये एक शर्ट, और ये मैं पहली बार पहन रही हूँ। ये मैं शायद लाजपत से लाई थी, मेरे को याद नहीं है, मैं शायद हाँ लाजपत से लाई थी। एंड आई वॉश्ड माई हेयर क्योंकि आई वॉन्टेड टू फील एज फ्रेश एज आई कैन। तो अब हम करेंगे अपना मेकअप। कुछ नहीं, हाँ वही अपना नॉर्मल मेकअप, यू नो द डील, आईलाइनर वगैरह वगैरह। ओके, हमारे बाल, पहले हम बाल खोल लेते हैं। सो या मुझे ये समझ नहीं आ रहा पहले मैं बाल काटूँ या मेकअप करूँ। सो पहले मैं बाल काट लेती हूँ। ओके, तो आप में से कई लोग, या तो कुछ लोग या तो कोई भी नहीं, ये सोच रहा होगा। अगर कोई भी नहीं सोच रहा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, और अगर कोई सोच रहा है तो अच्छी बात है, उनको जानना चाहिए, राइट। हाँ, तो आप लोग ये सोचेंगे कि भैया ये लड़की ने जनवरी में या तो दिसंबर में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, राइट, वो व्लॉग किया था लास्ट। कहाँ गायब थी तुम 3 महीने से? कहाँ कहाँ कहाँ? I'll tell you. तो बात ये है कि मैं उसके बाद हो गई बिजी, एंड बिजी से मेरा मतलब बिजी एज अ बी। पहले तो मेरा ऑफिस, ठीक है, ऑफिस रहता है, मतलब अब ऑब्वियसली और रहेगा, मतलब मैं था नहीं कह सकती बिकॉज ये ख़त्म हो रहा है तो अगला भी शुरू हो रहा है। तो ऑफिस रहता है, उसके बाद एक्चुअली आई एम टेकिंग
कोर्स, ठीक है, नॉट यूनिवर्सिटी कोर्स, लाइक मतलब अलग से कोर्स ले रही हूँ मैं अबाउट समथिंग जो मैं नहीं बताना चाहती अभी, सॉरी। तो मैं वो कोर्स ले रही हूँ जो मैं ऑफिस से आने के बाद आई स्टडी अबाउट इट, ठीक है, मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। तो इसमें मेरा सारा टाइम निकल जाता है और मुझे एडिटिंग के लिए टाइम नहीं बचता, ठीक है। पहले मैं क्या करती थी, ऑफिस से आने के बाद आई यूज टू एडिट माई वीडियोज़ एंड देन आई यूज टू शेड्यूल द अपलोड फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। और मैं स्टैंडर्ड, आपको पता है, 1 बजे होता था दोपहर में कि मैं अपलोड करती थी, वो शेड्यूल होता था वीडियो मेरा अपलोड होना। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने पढ़ना मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं वीडियोस डालूं। अब आप लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि यार ऐसा क्या कि मतलब एक वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकती, तो यार मेरे पास टाइम ही नहीं था। पर मैं, पता है, मैं आई नो, मैं हर बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि मैं हर बार कहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो अपलोड करूँ, बट मैं जेन्युइनली कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। यार ये लास्ट डे का आई रियली वांटेड टू यू नो शेयर वीडियो कि मैं ये जगह ना काफ़ी रेमिनिस करूँगी। ये जगह मतलब काफ़ी वो स्पेशल है मेरे लिए, स्पेशल इन द सेंस आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। इस जगह से मैंने पहली बात बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। जब मेरा यहाँ पे वो हुआ था, तो आई विल टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके। तो मेरा यहाँ पे था ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है, और 2 स्टेजेस में हुआ था मेरा। तो HR वाला आई वोंट कॉल द राउंड। तो मेरा 2 राउंड में पर्टिकुलरली हुआ था। पहला तो हुआ था जो मेरी मैनेजर है अभी उनके साथ, जो मेरा अच्छा नहीं गया था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लग रहा था कि वो पास हो जाएगा सेकेंड मतलब उसमें, लेकिन और मेरी मैनेजर उर्मिला को पसंद आ गया मेरे इंटरव्यू, सो उन्होंने पास करा। देन आई हैड द इंटरव्यू विद माई दैट टाइम जो थे मेरे बॉस, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था। और एंड टू बी ऑनेस्ट वो एक ऐसा इंटरव्यू था जहाँ मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू है। इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्वर्जेशन अबाउट someone who's a content writer and someone who's just intrigued to know about content writing या मैं कैसे करती हूँ, तो वो वाला था। और काफ़ी अच्छे से बातें हुई और थोड़ी देर में मुझे पता चलता है कि I'm selected। So एक और चीज़ कि उस दिन मेरा एक और इंटरव्यू था कहीं पे, ठीक है, वहाँ हुआ नहीं मेरा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ होना था। और वो था मेरी ना वैशाली में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं। मेरी सबसे छोटी मौसी रहती हैं, क्यूट सी। तो उनके घर के पास था मेरा इंटरव्यू, ठीक है, जो दूसरा वाला था। अब मुझे वहाँ जाना था, इसके जैसा ऑनलाइन नहीं था, तो ऑफलाइन था, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ गई, इंटरव्यू दिया, और वहाँ मुझे लग गया टाइम, क्योंकि वो एड्रेस ही नहीं मुझे मिल रहा था। बहुत ही अजीब लोकेशन थी। तो वहाँ से मैं जैसे तैसे करके आई। वो लोकेशन भी मुझे पसंद नहीं आई, ना ही वो ऑफिस मुझे पसंद आया, ना ही वो के वहाँ के लोग मुझे पसंद आए। तो अच्छा है वहाँ नहीं हुआ। फिर हाँ, फिर ऐसा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस नो दैट। फिर ऐसा हुआ कि मेरा जो दूसरा इंटरव्यू था इस कंपनी में जिसमें मैं अभी हूँ, वहाँ पे
बहुत मतलब वहाँ के इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम रहता था, तो मैं फटाफट से मुझे ये मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अपनी वही मौसी के घर चली जाऊँ, बिकॉज दैट वाज नियर द वो वाला इंटरव्यू लोकेशन। तो मैं फटाफट गई, ठीक है, मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, मुझे बाइक पे लेने आ गया। मैं गई, जाते ही मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई और मैंने इंटरव्यू दिया एंड ऑल। वहाँ फिर मुझे 15 मिनट कॉल आता है, एक बात कॉल आया कि भाई आपका हो गया है, एंड लाइक ये। तो दिस इज द स्टोरी काइंड ऑफ कि हाउ आई गॉट सिलेक्टेड। और टू बी ऑनेस्ट तब ना जॉब ढूंढना काफ़ी आसान था, पता है, काफ़ी, मतलब इट वाज लाइक अप्लाई किया, जैसे 10 में अप्लाई किया, ठीक है, तो 4-5 से तो कॉल आ ही जाता था आराम से। वर्किंग पीपल हैं वो समझेंगे कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मार्केट अब बहुत गंदी हो चुकी है। मतलब इट्स लाइक अगर आप 10 को अप्लाई करते हो तो 99% चांस है कि 10 में से आपके पास कॉल आने वाला है। इट्स लाइक दैट। और अगर आता भी है 1 या 2 से कॉल आता भी है, या तो वो पता नहीं, या तो वो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, उनको कुछ और चाहिए होता है, या तो वो पे स्केल ही इतना कम दे रहे हैं, या तो पता नहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। फिर एंड लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, पता है, बहुत सारे लोग, मैं इंस्टा पे रील्स वगैरह देखती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ले ऑफ हुए हैं, बहुत ले ऑफ्स हुए हैं पिछले साल। तो एक सेकेंड, हाँ, तो मतलब लोग कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, नौकरी पे अप्लाई करते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। हाँ पापा। तो ऐसी मार्केट में, हाँ, तो ऐसी मार्केट में मुझे जॉब मिल गई एंड आई एम प्रीटी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। और काफ़ी अच्छी जगह जॉब लगी है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ जो मेरी मतलब मैं जहाँ अभी कर रही थी, जहाँ मेरा लास्ट है, यहाँ पे मतलब कैसा रहा मेरी जर्नी। एंड बाय द वे उर्मिला, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। यू आर द बेस्ट मैनेजर, यू आर द बेस्ट मैनेजर, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो। हाँ, क्योंकि उनका सपोर्ट कंसिस्टेंट रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मतलब मैं तो कहती हूँ ऐसे मैनेजर भगवान सबको दे। और टीम ने भी काफ़ी हेल्प करी है लर्न करने में, ग्रो करने में, और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा। जैसे मैं आपको बता रही थी पहले कि बीइंग अ कंटेंट राइटर, अगर आपको कोई आर्टिकल ऊपर आ जाता है, टॉप 5 या टॉप 3 में आ जाता है, तो इट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस, क्योंकि आपने उस पर बहुत मेहनत की होती है, ऑफ कोर्स। तो हाँ, हाँ, तो मैं मतलब जितनी मेहनत नहीं की थी भाई, जैसे आते थे ना टॉप 3 या टॉप 5 में, मैं ऐसे नाच नाच के जाती थी कि मेरा आ गया टॉप 5 में, सब देख रहे होते थे मुझे, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक ये कंग्रेचुलेशंस। तो बड़ा मज़ा आता था, और यहाँ पे काफ़ी मज़े किए मैंने। इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ जर्नी। काफ़ी मतलब कुछ सैड मेमोरीज भी रही हैं, कुछ हैप्पी मेमोरीज भी रही हैं, कुछ एक्साइटेड भी रही हैं। तो इट्स बिन लाइक अ रोलर कोस्टर, एंड या इट्स लाइक जैसे जो ही कहता था ना, इट्स द एंडिंग ऑफ एन एरा, सो इट इज़ द एंडिंग ऑफ एन एरा। एंड ये ऑफ कोर्स एक और चीज़ सिग्निफाई करता है कि मेरी नई स्टार्टिंग हो रही है। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और इसी के साथ
इसी के साथ मैं अभी साइन ऑफ करूँगी, ठीक है। तो मैं साइन ऑफ करूँगी इसी के साथ, और अब मैं आपको मिलूँगी या तो शटल में या तो ऑफिस में, ठीक है। चलो मैं अब लाउजी सा ट्रांसलेशन करती हूँ। ओके गाइस, तो ये है मेरा वॉइस ओवर। तो मैं ऑफिस पहुंच गई थी और मैं थोड़ा सा स्टाइल मारा, फिर हम लंच करने चले गए। उसके बाद मैंने खेला काफ़ी सारा फूज़, बिकॉज़ मेरे को लास्ट दिन तो फूज़ खेलना ही था, क्योंकि आई लव 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 दिस गेम और इतना मज़ा है खेलने में। और बाय द वे हमारा स्कोर होते हुए बहुत मज़ा आया था, ये वाला गेम खेलने में हम जीत गए थे। और फिर फेयरवेल का केक कटा था, हम कैफेटेरिया में सारे थे और कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था केक कटने में, बट वहाँ पे सब खड़े थे, पूरी टीम खड़ी थी, मेरे को इतना मज़ा आ रहा था। मैं वहाँ बैठी थी और सब वहाँ पे आसपास गप्पे मार रहे थे। और थोड़ी देर में आपको मेरा केक कटने का वीडियो भी दिखेगा और मेरी फेयरवेल स्पीच भी सुनाई देगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। या गाइस, या और हम बाय द वे केक के साथ फ़ोटोज़ के लिए थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए, एंड हियर वी गो, ये गाना देखिए आता है ना। हैप्पी बर्थडे निकी। हुआ ही नहीं। वीडियो ऑन ही नहीं करी। कैसे? कैसे कर देते हो? हाँ। या केक बात स्पीच का तो हो गया था। कस्तूरी। हाँ। सबसे पहले तो थैंक यू लगा, मैं जब आई थी मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करना है, कैसे करना है। और मिला हेल्पी अ लॉट। उस टाइम चेतना थी, तो चेतना ने भी बहुत हेल्प की मुझे, तो उसका भी वहाँ पे थैंक यू। और यहाँ पे बहुत सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है। पीपल हैव बीन वेरी 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 काइंड, वेरी हेल्पफुल, और इट्स बीन अ बिटर स्वीट फीलिंग। छोड़ के जा रही हूँ, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और कीप इन टच गाइस। कंफर्ट बन गया मेरा संस्कृत कॉलेज से, कंफर्ट बन गया, और लोगों के साथ कंफर्ट हमेशा रहता है, तो मैं चाहती हूँ कंफर्ट हमेशा रहे। सो या थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो अब मैं घर पे हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज का जो दिन था, इट वाज काइंड ऑफ बिटर स्वीट, बिकॉज लास्ट डे था। और काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि पता है, ऑफ कोर्स खुशी भी थी, क्योंकि नई जगह, नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगिनिंग सब कुछ है। और सैड भी थी। सैड इसलिए क्योंकि ये जो जगह है जिससे मैं अब जा रही हूँ, दिस प्लेस, मतलब मैं यहाँ पे 1 साल 4 महीने से काम कर रही थी, एंड दिस प्लेस वाज काइंड ऑफ अ होम फॉर मी। एक कंफर्ट बन चुका था मेरा ये जगह ना। तो मतलब इस जगह को छोड़ना, इट वाज लाइक लिविंग काइंड ऑफ अ पार्ट। मेरा ऐसा लग रहा है आई वॉज लिविंग माई पार्ट, सम ऑफ माई पार्ट हियर। मेरे को इतना अजीब लग रहा था। तो मैं गई, उसके बाद सब पता है ये चीज़, एक ही चीज़ पूछ रहे थे, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, एंड आई वाज लाइक यार बिटर स्वीट लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। एंड सो आई शो यू सम थिंग्स जो मुझे आज मिली, ठीक है। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि किसने दिया, क्या था वो, ठीक है। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स पहले तो मैं लोगों का कुछ ग्रैटिट्यूड, मैं जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड मतलब एक्सप्रेस करना चाहूँगी। सबसे पहले
सबसे पहले ऑल्दो मैं ये कर चुकी हूँ, बट I'd like to thank my manager Urmila for you know, for motivating me, for like guiding me, for everything. मतलब she is a kind of manager जिससे आप हर एक चीज़ पूछ सकते हो. सब एक तो हंसती रहती है, हमेशा हंसती रहती है. शी इज़ लाइक वेरी, मतलब बहुत अच्छी, बहुत खुली स्पिरिट, अच्छी, बहुत क्यूट सी अच्छी सी है. So I'd like to really thank her for always being there as a supportive and motivating manager. After that, of course, ये तो हो गया. लेकिन मेरी जो TL Simran, I genuinely want to thank Simran because not only is she a tremendous colleague to me. मतलब उससे जब भी बात करते हैं इतना रिलीफ मिलता है, इतना अच्छा लगता है उससे बात करके. शी इज़ सच अ पॉजिटिव वाइब टू बी अराउंड. एकदम हंसती रहती, खिलखिलाती रहती, बहुत अच्छा लगता. मतलब शी इज़ सच अ फन पर्सन टू बी अराउंड. तो बहुत मज़ा आता है उससे बात करके. और शी इज़ लाइक कुछ भी बात कर सकते हो आप उससे. व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर लाइक एंग्री, व्हेन यू आर लाइक एवरीथिंग. सो एंड एज अ TL उसने मेरी बहुत 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 हेल्प करी है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, टू लाइक अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स, अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग लाइक अगर मेरी बाई चांस कहीं पे गलती हो रही है तो शी लाइक tells me how to like sort it out and everything like. और ऐसा भी नहीं है. एंड आई नो आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार ऐसा भी क्या ही है, मतलब TL की तो ड्यूटीज़ होती है, क्यों नहीं, मतलब वाई इज शी एक्सप्रेसिंग सो मच. बिकॉज सी आई हैव हैड TLs बिफोर, ठीक है. इससे पहले मेरे थे पिछली कंपनीज में TLs, और वो भी अच्छे थे, नो डाउट वो बहुत अच्छे थे. बट समथिंग इज डिफरेंट अबाउट सिमरन. शी इज़ लाइक कैसे बताऊँ यार. काम के बारे में हम बात करते थे, हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते थे, हम बहुत मतलब एज अ गुड कलीग्स रहते थे. तो शी इज़ वेरी नाइस एंड आईड लाइक टू से दैट आई लव यू. थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. एंड आई मैं ये तो मैंने थैंक किया फॉर लाइक द managers and TL. Now I would want to highlight a person, ठीक है, जो कुछ ही दिन पहले आई है थी कंपनी में, बट शी हैज़ लाइक मेड हर वे थ्रू माई हार्ट काइंड ऑफ. और आज जो उसने बातें बोली मतलब वो मेरे दिल को छुई नहीं है, वो मेरे दिल को ऐसे कर गई है. मतलब छूना अलग होता है, वो ज़ोर से आके चिपक गई हैं मेरे दिल पे. मतलब सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to introduce her. her name is Akansha. and आकांक्षा कुछ दिन पहले ही आई थी मतलब एज अ न्यू ज्वाइनी. एंड वी स्टार्टेड, मतलब पहले तो वो ऑफकोर्स जो नए ज्वाइनी होते हैं वो थोड़ा सा ऐसा रहते कि नए तो नई ट्राई काइंड ऑफ रहते हैं. बट जब वो आई फिर हमने थोड़ी धीरे धीरे तो वो पहले कहीं और बैठी थी, फिर ड्यू टू सम रीज़न फिर वो मेरे पास, मतलब मेरे साइड में बैठने लगी. तो फिर वी गॉट टू टॉकिंग अ बिट. तो हम फिर लंच पे जाने लगे और फिर हम और बातें करने लगे. तो हम और चीज़ें, मतलब उन चीज़ों पे डिस्कशन करने लगे. एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. अब मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब शी इज़ सच अ वार्म, शी इज़ सच अ लाइक हैप्पी पर्सन टू बी अराउंड. शी इज़ सच अ मतलब a genuine person to be around. To be very honest, she is such a genuine person to be around. जो भी है आपके मुंह पे कह देगी. और पता है कुछ लोग जो होते हैं कि आपके मतलब कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है और वो बहुत ऐसा कहते हैं कि यार मतलब ऐसे वे में कहते हैं कि जस्ट शी इज़ दैट पर्सन जो अगर आपको मान लो कोई चीज़ अच्छी नहीं है या कुछ भी है वो नहीं होगा, बट
शील से इट इन सच अ वे कि आपको ऐसा बुरा नहीं लगेगा, यूल बी लाइक हाँ यार, मतलब इट कैन बी इम्प्रूव, वो वाला आपके अंदर फीलिंग आएगा। मतलब मेरे को ऐसा वाइब है, वो ऐसा उसने मेरे साथ किया नहीं है बट मेरे को ऐसा वाइब आया उससे, ठीक है, वाइब आया ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ, सॉरी गाइस। उसके बाद फिर मतलब वो कंटिन्यूसली कहती थी कि आप चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी एंड आई एम लाइक यार मेरे दिमाग में भी आज स्पेशली हो रहा था कि यार सच अ गुड प्लेस टू बी अराउंड, सच अ गुड पर्सन टू बी अराउंड, यार मैं क्यों जा रही हूँ। लेकिन फिर यही है कि जैसे ये जवानी दीवानी में बोलती है नैना कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वही कर रही हूँ, इस जगह से निकल रही हूँ ताकि और अच्छी जगह पहुँच पाऊँ। सो या तो मैं आकांक्षा को थैंक करना चाहूँगी फॉर बीइंग अ पर्सन जो जो मेरे साथ रही, जो मेरे साथ मतलब मज़े किए, हमने बहुत मज़े किए, हमने रामन खाई, हमने बहुत फ़न किया है, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया है, हमने बातें की हैं और मतलब बीच बीच में ना ऐसे वो पता है जैसे कुछ भी हो तो ऐसे करके एकदम से वो ऐसे करके कि हमको आपसे एक बात पूछना है, हम ऐसे तो इट्स लाइक वो पर्सनलाइज चीज़ें होती है ना जो मतलब वो अडोर कर जाती है, वो वाली चीज़ें हैं वो तो उसमें, तो वो है। देन I'd like to thank another Simran. This is a Simran from another like in my firm, but वो अब मेरे firm में नहीं है, but वो पहले थी। So वो एक्चुअली मेरे जाने से एक दिन पहले गई है और उससे भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो मेरे दिन जब मतलब कंपनी में ख़त्म हो रहे थे, हमारी फ्रेंडशिप तब हुई, बट काफ़ी अच्छी रही और मे बी हम आगे और मिलेंगे। और आकांक्षा को तो मैंने कहा ही है कि हम मिलते रहेंगे, उसने भी मुझे कहा है कि हम मिलते रहेंगे। एंड आकांक्षा यू आर लाइक माई लिटिल सिस्टर, मैं ये यूट्यूब पे कह रही हूँ, लाइक माई लिटिल सिस्टर एंड यू सच अ क्यूट पर्सन, सच अ फन पर्सन टू बी अराउंड। नाउ अब मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे मिली हैं, ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। पहले तो मुझे ऐसा जताया गया था, मतलब मुझे ऐसा फील कराया गया था कि मेरे लिए कुछ नहीं बनाया गया है, ठीक है, एंड आई वॉज वेरी सैड। मैं दिखा नहीं रही थी बट आई वॉज, ठीक है, बट देन कोई कुछ तो लिख रहा था, कुछ तो मुझे ऐसा फील आ रहा था कि यार वो मेरे लिए लिखा जा रहा है, तो मुझे पता चल गया था, आकांक्षा मुझे पता चल गया था, मैं बता नहीं रही थी तुमको लेकिन मुझे पता चल गया था कि हाँ वो मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। हाँ, सो सबसे पहले this is like if you guys can you see that? So this is like two hands holding pinky fingers, no actually thumb maybe, nahi हाँ pinky fingers, and this is Akansha calls me lippy chippy, you know from chippy chippy chapa chapa ruby ru, तो वो वाला, so she calls me lippy chippy, तो ये लिपी चिप्पी है और मैं उसको अक्कू चक्कू कहूँगी, तो ये अक्कू चक्कू है, तो दीज आर लाइक अस, तो ये हम हैं, तो ये आकांक्षा ने बनाया था। एक्चुअली शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग्स, तो एंड आई नो ये पूरा वीडियो सिर्फ उसके बारे में मे भी होने वाला है, सो प्लीज़ गाइज क्या करूँ मैं, है तो है, क्या करूँ मैं, लिसन। ठीक है, तो ये उसने बनाया है एंड शी इज़ सच अ गुड आर्टिस्ट, यू कैन सी दैट। सो या एक तो ये आई रियली लाइक इट, आई विल बी लाइक सेविंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सेकेंड थिंग which is like गाइज ये भी आकांक्षा ने बनाया है,
यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट, यू कैन लाइक इतना अच्छा कौन बनाता है, इतना अच्छा कैसे बना सकता कोई। सी मतलब क्रिएटिविटी। सो इसमें लिखा है ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। थैंक यू कांचा, थैंक यू, आई लव यू। और इसमें मतलब एज यू कैन सी कि एक छोटा वो है पॉट, नहीं पॉट थी, सॉरी, तो इसमें एक छोटा है जिसमें फिश टैंक, जिससे ये बड़े वाले में जा रही है फिश टैंक में, ठीक है। सो इसमें जो भी सो इट्स लाइक अ कार्ड टाइप, ठीक है। एंड इसमें मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने अपने मैसेजेस लिखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ 1-2 पढ़ के सुनाऊंगी, सिर्फ 1-2, सारे नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इसमें लिखा है वर्क विल सक विदाउट यू, बट माई डियर माई लाइफ विल सक विदाउट यू। I know you're blushing. I know. It's true though. I have very less, like extremely less very good friends, जिसमें से एक को आप जानते हैं, हिमानी, रुखसार है, अवकांक्षा है, you know. तो my life will suck without you guys. मतलब और भी बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब जो बहुत अच्छे हैं। इफ़ आई डोंट लाइक स्पीक योर नेम, ऐसा नहीं है, आई डोंट लाइक मीन यू गाइज आर लोब, ठीक है। हाँ, तो मैं इसमें से आपको 1-2 चीज़ें, अच्छा मैं पहले बता दूँ कि अगर आपको इसमें कुछ रेपिटेटिव लगेगा तो वो है स्नैक्स, बिकॉज आई एम माई लाइक ऑफिस का किराने की दुकान काइंड ऑफ। This is because I kind of love snacks, as you guys can like, as majority of my audience would know कि मुझे snacks बहुत पसंद है, like बहुत। तो मेरे जो डेस्क था मेरा, I don't like to say था, I'm sorry, जो मेरा डेस्क था उसके नीचे जेप्टो का इतना बड़ा बैग या ब्लिंकिट का इतना बड़ा बैग जिसमें स्नैक्स भरे होते थे, वो हमेशा रखा रहता था। और वो लाइक ऐसा होता था कि ख़त्म हुए तो इमिडिएटली ऑर्डर होता था, बिकॉज आई सर्वाइव और स्नैक्स। ये जो अब वेन्स देख रहे हैं ना, इसमें खून नहीं दौड़ता मेरे दोस्त, इसमें कुरकुरे चिप्स दौड़ते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको सिर्फ 1-2 पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। ओके, तो द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम माई TL सिमरन, ठीक है। सो शी हैज सेड कि हे लिपि, as you step into the next phase of your career, know that your absence in courses will be felt. I wish you nothing but the best. और इसने 2 आर्टिकल्स के नाम लिखे हैं जो मैंने लिखे थे, एंड वर्क लाइक वेरी मच ऑन देम। लाइक एक पे तो नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि जब से मैंने लिखा था वो तब से ही रैंक कर रहा है, तो इट्स माई फेवरेट आर्टिकल, शी नोज, एवरीवन नोज। और दूसरा जिस पे मैंने बहुत मेहनत की है बट वो ऊपर उठ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही दिक्कत है, बट उस पर मेहनत की है, तो उसने वो 2 के नाम लिखे हैं। एंड स्टार भी बनाया उसने, एज यू कैन सी। हाँ, तो फिर लिखा है PS, मेक कोर मेमोरीज वेयर एवर यू गो, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर TL सिमा, लॉट्स ऑफ लव सिमा। और दूसरा हम किसका पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं आद्या का, नहीं हाँ, हम आद्या का पढ़ते हैं, ठीक है। सो उसने लिखा है, ही लिपि, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर all the best for all you'll be doing all the best for all you'll be doing in the future. I'm gonna miss the popcorn treats a lot because आद्या को पॉपकॉर्न जो एक्टिव वाले पैकेट में आते हैं वो आद्या को बहुत पसंद है, तो मैं ऑर्डर करती थी, तो उसके लिए लिखा है। तो फिर लिखा है, स्टे द सेम, कीप इन टच, ऑफ
course, Adi, keep in touch, please. Wish you lots of goody vibes and happiness. Same to you. एक और पढ़ ले, बिकॉज लाइक इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है मेरे लिए, मतलब सब में लिखी है, बट मेरा वैसे मन है कि सारे पढ़ लें, बट दिस इज द लास्ट वन. सो इट्स फ्रॉम चैतन्या, ठीक है. सो उसने लिखा है, डियर लिपि, एज अ बिट ऑडियो I cannot help but express my gratitude for your warmth and kindness. Your girl is warm and kind. And kindness throughout our journey in this organization. Your sweet gestures, especially those snack surprises, made each day more enjoyable. Your presence will be deeply missed, not just for your snacks, but for the genuine warmth you brought to our workplace. Oh, thank you, Chuti. Thank you. एक और चीज़ है, खबर भी नहीं हो रहा है. लव इट, लव का बारिश हो रही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लक्षिता, थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स दैट यू पुट इन. जो आपने एफर्ट्स पुट इन किए मीन्स अ लॉट, सीरियसली मीन्स अ लॉट. बाकी मैं सब चीज़ यहाँ पे नहीं बोलूँगी. मैं मे बी कभी मिलेंगे तो मैं आपसे बोलूँगी. सो उसने पहले लिखा था इस पर, विल मिस यू लेक्सी करके, ठीक है. एज यू कैन सी, लेक्सी शॉर्ट फॉर लक्षिता. और फिर मतलब कुछ पे तो नाम ही नहीं लिखे, तो ये छोटे छोटे ही है, मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ. सो दूसरा है, थैंक्स फॉर ऑल द स्नैक्स यू शेयर्ड. थर्ड है कि थैंक्स फॉर ऑल द डिलिशियस फूड, राजमा राइस, विल मिस यू. माई मम्मी मेक्स द बेस्ट राजमा राइस बाय द वे गाइस. इफ़ यू वांट यू कैन कम टू योर होम, और आप चाहते हो तो मम्मी रेसिपी भी शेयर कर देंगी. अगर आप रेसिपी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़. थैंक यू. हाँ, तो फिर लिखा है कि थैंक्स फॉर बीइंग सो स्वीट एंड क्यूट गाइस, योर गर्ल इज स्वीट एंड क्यूट. इतनी अच्छी चीज़ें मैं क्या करूँ गाइस, क्या करूँ मैं. हाँ, फिर है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज एंड फूड, शाइन ऑन. थैंक यू. ये लक्षिता के अलावा आई जेन्युइनली डोंट नो किसने लिखा है, बट ऑल द मैसेजेस मीन द वर्ल्ड टू मी. सो थैंक यू गाइज, जिसने भी लिखा है, आई सीरियसली थैंक यू. और हाँ, मैं 2 लोगों को और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मतलब जिनको मैंने आई थिंक बहुत आज अच्छे से थैंक यू वो बाय बोला था, बट फिर भी ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ चीज़ें रह ही गई हैं, जिसमें से पहली आती है कंचन. यू नो आई लव यू राइट. रो मत, अभी रोइयो मत, चल रो ले, ठीक है, रो ले. कंचन, आई लव यू. यू वेरी स्वीट, यू वेरी काइंड, ठीक है. तू बहुत अच्छी है, ऐसी रही हो हमेशा. दूसरा है फॉर द लवली, द स्वीट, द क्यूट रश्मि. बहुत अच्छे हो. हमारी मतलब ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं हमारी, बट जितनी भी हुई है, आई कैन टेल दैट यू आर वेरी प्योर, यू वेरी प्योर स्पिरिट. यू लाइक मतलब बहुत क्यूट, बहुत स्वीट हो आप. बात करके आपसे और कंचन से मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है यार. ऐसे ही रहना हमेशा. एंड प्लीज़ गाइज कीप इन टच, प्लीज़. सो और हाँ, आज लंच में सिमरन मेरे लिए आइसक्रीम लाई थी, तो थैंक यू सिमरन फॉर दैट. वन मोर थिंग I'd like to tell you, ठीक है. ओके, वो कहाँ है पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. सो जिसमें मैं जाती थी शटल में, तो शटल में मेरी एक फ्रेंड है, हर नेम इज़ यार्नी, नॉट याजिनी और यार्नी, इट्स यार्नी. शी इज़ फ्रॉम साउथ, ठीक है. तो उसके घर के पास एक शॉप है जिसमें साउथ इंडियन स्नैक्स मिलते हैं. एंड शी न्यू कि आज मेरा लास्ट डे है इन द ऑफिस, सो शी गॉट मी दीज स्नैक्स.
like guys you never know like आप लोगों से कितना प्यार करते हो आपको कभी रियलाइज नहीं होगा जब तक वो लव आप पे वापस नहीं आता, और जब लव आपको वापस आता है ना वो अलग ही रिफ्लेक्ट करता है, जो मुझे अभी कर रहा है मतलब वो लाइक यार the girl who loves snacks will be like munching on these in an hour। और ये ऑफिस में मैं आधी ज़्यादा ख़त्म कर चुकी हूँ बाय द वे। इनको कहते क्या है आई डोंट नो। ओके ठीक है, मुझे शायद इसमें से थोड़ा डिटेल मिल जाएगी जिस पे टैग लगा है, बट थैंक यू यार्नी, थैंक यू। आई रियली होप दैट वी स्टे इन टच and that we keep meeting, that we bump into each other at some point of time, and I'd love to like continue being a friend, yeah। so yeah मतलब ये vlog या ये वीडियो इस बारे में नहीं था कि मतलब आपको दिखाना चाहती थी कि देखो मेरा मतलब मेरे को ये मिल रहा है वो मिल रहा है या लोगों जितना प्यार, ऐसा कुछ नहीं था। So, ये वीडियो सिर्फ आई जस्ट वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट दिस एज अ फेयरवेल और एज द लास्ट डे ऑफ द प्लेस दैट हैज़ बिन more than just a job for me, to be honest, because the last jobs have sucked, to be honest, मतलब they have, but this job was kind of good। तो हाँ मैं बस ग्रैटिट्यूड करना चाहती थी ऑफर, और मैं बस ये बताना चाहती थी कि यार ये मतलब मेरे को अच्छा लगा, मतलब जो होता है ना कि ऑफ कोर्स नई चीज़ें हैं, नई जगह जा रही हूँ मैं, बट ये चीज़ें छोड़ रही हूँ, बुरा लग रहा है। और अच्छा इस बात का लग रहा है कि हाउ मच पीपल लाइक आर विलिंग टू डू, मतलब। और मेरे पास शाम को एक कॉल भी आया आधे के तरफ से अलग से, फिर मेरे को एक मैसेज भी आया कि मेरे को वो एड्रेस भेजो, मेरे को गिफ्ट भेजना है। क्या क्यूट है भाई यार, थैंक यू। सो आई मतलब ये व्लॉग मेरे ख्याल से पूरा 1 घंटे का बन गया होगा, तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद यू? ओके, तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। जो मेरी नई जॉब है वो स्टार्ट होगी कुछ दिन में। एंड बाय द वे गाइस, होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। I don't know if I'll document that festival for you, but I really want to like wish you all a very happy Holi in advance। I wish कि आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ या फिर अपने लव्ड वंस के साथ, या फिर अगर आप अकेले सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप अपने लिए कुछ अच्छा करें, या मतलब आप खुद को करने लगे, जो भी आपको करना है, यू जस्ट डू एवरीथिंग यू लव, यू डू everything with the guys, the people you love, anything, like you do you, ठीक है। and I hope you're happy on the festival, I hope you're safe on this festival। बैंगलोर में पानी की कमी है, तो मैं कहना चाहूँगी बैंगलोर के लोगों को कि पानी मत वेस्ट करिएगा। बैंगलोर इज़ लाइक, वैसे तो बैंगलोर के लोगों को पता ही होगा मैं क्यों बता रही हूँ ये फालतू ज्ञान। सो अच्छे से होली खेलेगा गाइस, बी सेफ, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई नो व्लॉग में बहुत वैसे ही डाल रही हूँ, बट इट वाज जस्ट मी बीइंग, आई डोंट नो, मी, एंड या आई ट्राई, आई जेन्युइनली ट्राई। अब मैं ट्राई करूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं एक ऐसा दिन चुन लूँ कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और मैं फिर वो अपलोड कर रही हूँ अगले दिन। तो मैं ट्राई करूँगी हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार मैं अपलोड कर दूँ व्लॉग्स, आई प्रॉमिस, ठीक है। आई ट्राई, आई प्रॉमिस दैट आई ट्राई, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड द पीपल हु, और बाय द वे आई forgot to
वैसे तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मेरे लिए केक आया था, मैंने स्पीच दी थी। सो या थैंक यू गाइस जिन्होंने भी मेरे लिए एफर्ट पुट इन किया। इट मेंट द वर्ल्ड टू मी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरी वन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी वन। आई विश यू नथिंग बट द बेस्ट। या मुझे लग रहा है ये वीडियो सिर्फ मेरे लाइक आई डोंट वांट टू कॉल इट माय एक्स कंपनी, just a video for the organization that I worked for till today. So yeah, thank you so much. But this video is for everyone on the YouTube globally. Okay guys, bye. Thank you so much for watching. I hope you liked the video. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कुछ बात करनी हो या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नए व्लॉग में आप कुछ नया देखना चाहते हो या आप किसी को देखना चाहते हो मेरे साथ या फिर कुछ भी, आप राजमा या किसी अच्छी चीज़ की रेसिपी चाहते हो मेरी मम्मी से, वो भी, या फिर कुछ भी, कमेंट्स में भेजो और शेयर इट। मुझे लग रहा है बाहर को जाए बट बाहर कुछ नहीं होगी। शेयर विद द पीपल यू लव, शेयर विद द पीपल। अब मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसका फेयरवेल होने वाला है, कोई कंपनी जाने वाला है, कुछ भी, शेयर विद दोस्त।